अच्छे चीज़ें सुना भी है, जैसे कि मनरेगा के बारे में हमारे जो बेरोजगार है हमारे गांव में, उनको क्या होगा, उनके नाम भी नहीं लिया मनरेगा का नाम। आप सोच लीजिए कि हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं सुना। और महंगाई, आप टैक्स रिबेट के बारे में कहेंगे अच्छी बात है, लेकिन जब लोगों के जेब में ज़्यादा पैसे हैं उसका मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा जाके खर्च करे हर रोज़ की एसेंशियल चीज़ों के लिए। मेरे ख्याल में सोचने लायक है इनमें चीज़ें, लेकिन मैं तुरंत नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि मुझे प्रश्न बहुत है और पूरे डॉक्यूमेंट देख लीजिए उसके बाद हम अच्छी चीज़ें भी कह रहे थे आपको। देखिए मैं बताऊँगा कि ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तो बड़ी अच्छी चीज़ है और दूसरी बात है कि लंबाई ज़रा कम की उसमें 1.5 घंटे के अंदर सब खत्म किया, ये भी अच्छा है। ज़्यादा शायरी नहीं सुनाए नहीं, लेकिन बस देखिए दूसरों की बात है। और छोटी छोटी चीज़ों में मेरे ख्याल में सरकार की उद्देश्य प्रॉब्लम, सरकार के हर वक्त होते हैं कि अच्छी तरह गोल बनाते हैं लेकिन बॉल वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो एक साल के बाद पूछे कि बजट कैसे। There are some announcements regarding reducing the tax. Some incentives appears. It looks like there are some incentives for females and senior citizens. How do you see this budget? No, you see other part of this budget. Whether this budget is addressing the unemployment issue of this country. Throughout the Bharat Jodo Yatra, we are hearing the pain of the young people of this country due to the unemployment. There is no concrete proposal. This is actually, virtually, this is the last year budget of this government. What about the 2 crore job per year? Every year they will announce something, but what is going to be materialized? PM Kisan Yojana, you take it. Who is benefited through PM Kisan Yojana? Only insurance companies benefited through Kisan Yojana. You know, this type of, they will announce something which is not going to benefit the common man also. This budget is not addressing the common people of this country. This is what my... How do you rate this budget? If I have to ask you out of 10, how do you rate this budget? How many marks will you give? I don't want to give any marks because some fancy announcement is there. Let us see about that also. I am telling about the this implementation part. This government is totally in failure. That is one example I have PM Kisan Yojana. You देखो। कह रहे हैं कि इस बजट में ऐसा कुछ नहीं था, ना महंगाई पर बात की, ना बेरोजगारी पर बात की, ना मुद्दे का। शशि थरूर से इस बजट का सर्टिफिकेट मत लीजिए। देश की जनता खुश है, विकास का मॉडल है। किसानों को चिंता की है या नहीं, मछुआरों को चिंता की है या नहीं, आदिवासी भाई बहनों को चिंता की है या नहीं, स्टार्टअप की चिंता की है कि नहीं की। आज देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और मिडिल क्लास की चिंता है, उनका टैक्स स्लैब को घटाया गया, अच्छी बात है, बढ़ाया गया। जहाँ आप टैक्स नहीं देंगे 5 लाख 7 लाख। मैं कांग्रेस के लोगों से एक ही बात कहता हूँ, एक तो अच्छी बात कह देते आप, लेकिन वो टैक्स स्लैब की जो बात कर रहे हैं, छूट देव करें, जब काम ही उनके पास महंगाई इतनी है, पैसा बचेगा ही नहीं जेब में, तो उस छूट का क्या फ़ायदा। कल इकोनॉमिक सर्वे में आया था, देश में दुनिया में सबसे कम महंगाई है। यूक्रेन के कारण जो ग्लोबल सप्लाई चेन हुआ है, दुनिया में कहाँ कहाँ महंगाई, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, यूरोप में, भारत में सबसे कम है। और इसी में भारत 10th इकॉनमी से 5th इकॉनमी हो गया। स्टार्टअप में कहाँ पहुँच गए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग 2nd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गए। अब क्या करें, उनको नहीं दिखाई पड़ता। इकोनॉमी की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ी से घटती जा रही है। ऐसा है, अब दुनिया में भारत की इकॉनमी 10th से 5th हो गई। वर्ल्ड बैंक भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तारीफ कर रहा है। अगर फिर भी वो नहीं देखते हैं, देखिए हम क्या करें। जो नहीं देखना चाहते हैं उनको नमस्ते, देश देखे। बजट जो 8 साल में मोदी सरकार की तैयारियां रही है उसका रिटर्न रिफ्लेक्शन दिखाता है। जिस प्रकार से जीएसटी आया है, जिस प्रकार से लोगों को अब उनके रिफंड मिल रहे हैं, ये सब तो स्टडी करने वाली बात है, क्योंकि 1.5 घंटे का बजट 1.5 घंटे में सुन के नहीं बता सकते। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस की बात की, जो तुरंत समझ में आता है। आज
आज पूरा देश का मध्यम वर्गीय समाज मुझे लगता है उत्सव मना रहा होगा और विपक्ष के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं। दिल्ली में आपके जो अलग अलग सेक्टर के मतदाता हैं उनके लिए क्या फ़ायदे गिनाएंगे आप? आपके मतदाताओं को क्या फ़ायदा होने चाहिए? अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा समाज है। अगर दिल्ली आजकल मान लीजिए 3 करोड़ की है, तो दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 15 लाख रुपया पे मात्र 10% टैक्स और 7 लाख रुपया पे कोई टैक्स नहीं, 9 लाख रुपये की इनकम पे मात्र 45,000 रुपया टैक्स। ये दिल्ली के उन सभी लोगों को एक ऐसी खुशी देगा जो एक लाइन ही कहलवाएगा कि मोदी है तो मोदी। जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई है, रोजगार नहीं है, उस पर भी गति आएगी आपको? 100%। जिस प्रकार से अभी तक 3 लाख रुपया पे कोई टैक्स नहीं, 5 लाख रुपया पे थोड़ा सा टैक्स था, अभी 3 से सीधे 7 लाख रुपए पे कोई भी तरह का टैक्स नहीं। मैं समझता हूँ इससे जो विस्तार आएगा सबके कार्य में और जो एक उत्साह बढ़ेगा वो मोदी जी ने देखा। क्या पूरे भारत के और भारत के हर वासी की उम्मीदें पूरी हुई हैं? क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो उन्होंने पिछले बजटों में भी जो दर्शाया है, इसमें भी दर्शाया है कि बहुत कुशलता से एक संतुलित बजट उन्होंने तैयार किया है, जिसके द्वारा जो भारत आज एक विश्व में चमकता हुआ सितारा है, वो चमकता हुआ सितारा वो पूरी तरीके से बरकरार रहेगा। हम आगे भी चमकते हुए सितारे रहेंगे क्योंकि ग्रोथ को, वृद्धि को प्रोत्साहन दे रहे हैं, रोजगार को प्रोत्साहन दे रहे हैं और हर वर्ग के लिए इसमें नाम चार मुख्य बिंदु। पहला मामला तो ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, जो अर्थव्यवस्था को स्थिरता देनी है, वो दी गई है। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसमें मैं कहूँगा कि हम सब लोगों के लिए बहुत इसमें खुशी हुई सुनकर कि 7.5 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि जो निवेश किया जाता है उससे ही आगे की अर्थव्यवस्था आगे तेजी से बढ़ती है। तीसरा, जो ग्रीन ग्रोथ को प्रोत्साहन दिया गया है, पंप हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन, साथ साथ इसको जो दिया गया है कोऑपरेटिव सेक्टर में, और फिर मिडिल क्लास की जो राहत मिली है, इन सबको अगर आप देखेंगे तो हर वर्ग को लाभ मिला है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, चाहे वो महिला हो, सबको लाभ मिला है। और इसलिए ये फिर एक माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत संतुलित और बहुत ही उम्दा बजट है। जैन जी, जो फिजिकल डिफिसिट है 25-26 टारगेट रखा गया, 4 से नीचे, लेकिन 5.8 के करीब अभी भी है, बहुत ज़्यादा है। बावजूद इसके सप्तऋषि सोच के जरिए देश का विकास करना है और मिडिल क्लास को जो राहत मिली उसको आसान भाषा में कैसे समझा? मिडिल क्लास को राहत ये मिली है कि अब सरकार आपके जेब से कम पैसे लेगी, आपकी जेब को भरेगी। अब आप जाइए, खर्चा करिए, हमारे अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाइए। और साथ साथ जो हम लोग इंडस्ट्री को भी हम लोग मदद दे रहे हैं, महिलाओं को मदद दे रहे हैं, इससे आपको बहुत लाभ है। दिल मांगे मोर 7 लाख ही, इसके ऊपर दिल तो हरदम ही मांगे मोर, लेकिन एक एक कदम से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज बड़े ठोस कदम लिए गए हैं और इससे मुझे लगता है सब समझ